सीढ़ियां उनको मुबारक जिन्होंने छत तक जाना है। हाँ जी, सीढ़ियां उनको मुबारक जिन्होंने छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। सो गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, माई सेल्फ नबी बंसल, बेसिकली फ्रॉम पंजाब। दोस्तों, आज आपके बीच में कनेक्टेड हूँ। बड़ा ही प्रिविलेज फील कर रहा हूँ, बड़ा ही लकी फील कर रहा हूँ अपने आप को। बिकॉज करीब करीब 4.5 साल पहले दोस्तों मैंने इस बिजनेस में अपना जर्नी स्टार्ट किया था। राइट। और विद इन 4.5 ईयर, 4.5 साल के अंदर दोस्तों आज मेरे को मौका मिल रहा है इंडिया लेवल पे मीटिंग को अटेंड कर आप सभी के बीच में मीटिंग को देने का। ठीक है जी। सो थैंक्स करना चाहूंगा एफएलपी मैनेजमेंट, थैंक्स करना चाहूंगा हरीश सर, विकास सर, सोनिया मैम। ठीक है जी। सो पहले आप सभी के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे हैं जी आप सारे? हाँ जी, आप सभी के क्या हाल चाल हैं? कई एरियाज में, ज्यादातर एरियाज में तो हमारे भारत में ठंड ही है ना। सो मैं मानता हूं कि ठंड उनको लगती है जिनके अंदर फायर नहीं है। हमारे अंदर तो आग है जिंदगी में कामयाब होने का, सफल होने का, कुछ बड़ा करने का। तो हमें तो ठंड नहीं लगना चाहिए, है कि नहीं है? सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो मीटिंग है, उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे फॉरएवर लिविंग के बारे में। राइट। एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो साधारण लोगों को असाधारण बना देता है, ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है, आम लोगों को खास बना देता है। ठीक है नहीं, उस जर्नी के बीच में, उस आम से खास के बीच में दोस्तों मेरे को भी मौका मिला आज से 4.5 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। उससे पहले का अपना थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूंगा सभी को। दोस्तों, मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूं। पंजाब में एक छोटी सी सिटी है मानसा, वहां से बिलोंग करता हूं। स्टडी वाइज अगर बात करूं, मैंने इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया हुआ है दोस्तों। देखिए, हमारे भारत में आप 10th के बाद क्या करेंगे, प्लस 2 के बाद क्या करेंगे, ये वो व्यक्ति कम डिसाइड करता है। रिश्तेदार, दोस्त, हमारे आसपास वाले वो ज्यादा डिसाइड करते हैं कि बेटा इंटेलिजेंट है तो इसको इंजीनियरिंग करवा देते हैं, इसको डॉक्टरी करवा देते हैं, इसको इस एरिया में डाल देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई करियर अच्छा या बुरा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर इंसान का जो चाहत है वो अलग अलग होता है। ठीक है जी। हर किसी का, किसी को कहते हैं ना, हर इंसान की जो पसंद है वो अलग अलग होती है। ठीक है जी। किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, तो एक ही सांचे में हमें नहीं डालना चाहिए। तो जब एक चाहत आपसे नहीं पूछा जाता कि आपको क्या करना है, मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था, तो मेरे रिलेटिव में किसी ने बोला कि इंजीनियरिंग का अच्छा स्कोप है, बेटे को इंजीनियरिंग करवा दो, तो नॉन मेडिकल में डाल दिया गया, +1 +2। राइट। एंड आफ्टर दैट इंजीनियरिंग दोस्तों एज यूजुअल। ठीक है जी। तो इंजीनियरिंग का पढ़ाई दोस्तों मेरा कंप्लीट हुआ, है ना। तो उस जर्नी में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा जो हम सभी को अंडरस्टैंड करने की दोस्तों जरूरत है ना। कई लोग आज के समय में सोचते हैं डिजिटल सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम एक स्कैम है, ये है वो है। तो मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों। बेसिकली जो स्कैम है आज के समय में, स्कैम बेसिकली वो स्टडी है जिसमें आपको ये अवेयरनेस नहीं दी जाती कि जितने भी ये क्लास में बच्चे हैं, अगर एक बैच में 400 बच्चा है, सभी के सभी को नौकरी नहीं मिलेगा। सिर्फ 5 to 10% लोगों को, 15% लोगों को जॉब मिलेगा। ठीक है जी। तो ये जो रियलिटी है हमें कब समझ आता है, जब दोस्तों हम ऑलरेडी पास आउट हो जाते हैं। पर मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि मेरे को जब ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ, तो मैं उन चंद लोगों में आया, 10% लोगों में, जिनका कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट हो गया। सो मेरे को भी लगा मेरा लाइफ सेट हो गया, मेरे घर वालों को भी लगा मेरा लाइफ सेट हो गया, रिलेटिव्स, दोस्त, रिश्तेदार। होता है ना दोस्तों। हमारे में से काफी लोग होंगे जो ऑलरेडी, जिन्होंने जॉब किया होगा पहले कभी, या अभी कर रहे होंगे। सो मेरे को लगता था मेरा लाइफ सेट हो गया। पर दोस्तों, जब मैंने जॉब को करना चालू किया, वहां पे जाके मेरे को रियलिटी समझ आई कि आज के समय में आप जॉब करके अगर आप सोचोगे कि मैं एक अच्छा लाइफ बना लूंगा, कहने का मतलब एक अच्छा गाड़ी हो, एक अच्छा घर हो, ट्रैवलिंग करें, दुनिया घूमें, देश विदेश घूमें, जो एक बेसिकली ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं। मैं कई बार देखता हूँ लोग सोचते हैं सपने बड़े नहीं लेने चाहिए, चादर देख के पैर पसारो, ड्रीम्स की बातें हो गई, ऐसा हो गया। दोस्तों, एक चीज हमें समझनी चाहिए, जब तक हम सपने नहीं देखेंगे, पूरे करने का इच्छा कैसे आएगा? हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय वाला से प्रधानमंत्री बन गए, तो ऐसा तो नहीं था ना कि वो चाय बेच रहे थे, किसी नेता ने आके बोला प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, ऐसा तो नहीं होगा। उनके अंदर वो चाहत होगा। जब एक चाहत होता है तो आपके अंदर एक डिजायर पैदा होता है, इच्छा शक्ति पैदा होती है ना। और उससे आपके अंदर दोस्तों एक विल पावर आता है कि मेरे को वो चीज लेना है, हासिल करना है। तो उसी हिसाब से आप मेहनत करते हो। कुछ लोग हैं वो 15,000 महीने का कमाते हैं,
वो मेहनत उसके बाद कम कर देते हैं, वो कहते हैं 15,000 बहुत है, किसी व्यक्ति के लिए 50,000 भी कम है। तो मैं आप सभी को ये चीज बोलना चाहता हूं, पहले तो हमें पता होना चाहिए हमें जिंदगी में पहुंचना कहां पे है। तो जब मैं जॉब में था तो मेरे को एक चीज क्लियर थी कि मेरे को ऐसा जिंदगी नहीं जीना, सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते रहो, पूरा महीना पूरा साल मेहनत करते रहो, और उसके बाद भी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। गुजारा चलाने के लिए हर बात बात पे आपको सोचना पड़ेगा। हमारे बीच में पूरे भारतवर्ष से लोग बैठे हैं, है ना। सो उम्मीद करता हूँ वो पूरे एक्साइटेड होंगे, मैं कहीं ना कहीं आप सभी को तो नहीं देख पा रहा है ना। तो मैं आपकी वाइब महसूस कर पा रहा हूँ, राइट। सो हमारे में से पूरे भारत में लोग हैं, हम सभी ने दोस्तों अपने माँ बाप को बचपन से मेहनत करते देखा। मैंने फादर साहब को बचपन से मेहनत करते देखा। सुबह 7 बजे वो घर से चले जाते थे, रात के 8 बजे 9 बजे आते थे। क्या कोई मेहनत में कमी हो सकती है? संडे वाले दिन भी वो छुट्टी नहीं लेते थे। मेरे को आप बताइए क्या वो मेहनत में कमी है? पर फिर भी हमें पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, कोई भी चीज खरीदना पड़ता था उसके लिए सोचना पड़ता था, बार बार घर में कोई भी चीज आती थी किश्तों पे आती थी, इंस्टॉलमेंट्स पे, लोन पे। तो वहां से एक चीज क्लियर हो गया था, खाली मेहनत करने से सफलता हासिल नहीं होती। कहते हैं ना, जमीन अगर इंडिया की खोदे और उम्मीद करें तेल निकलेगा तेल निकलेगा, निकलेगा? नो, वो निकलेगा अबू धाबी में, इराक में। ठीक है। सो हमें समझना है दोस्तों, खाली मेहनत से इंसान आगे नहीं बढ़ता, मेहनत के साथ साथ आपको एक राइट प्लेटफॉर्म पे मेहनत करना चाहिए। तो जब जॉब में था, आई रियलाइज ओवर देयर, मैंने महसूस किया वहां पे कि यहाँ पे जिसको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, अगर किसी की जेब में पैसा है, उसके पास समय नहीं है, हेल्थ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जिंदगी एक है। कहते हैं दोस्तों, दुर्भाग्य की बात क्या होती है, अनफॉर्चुनेट चीज क्या होती है, कि जो इंसान का जीवन है हजारों लाखों जन्मों के बाद मिला है, और उस जीवन को भी जस्ट क्या है दोस्तों, एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ में बिता देना, अच्छी हेल्थ ना होना, उसके अंदर निकाल देना, इससे दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। सो मैं दोस्तों यही सोच था कि मैं मेहनत कितनी मर्जी करवा लूं, पर कॉम्प्रोमाइज जिंदगी नहीं चाहिए। जिंदगी में कुछ बढ़िया करना है, कुछ बड़ा करना है, वो हमारे अंदर आग है, वो हमारे अंदर डिजायर है। तो फॉरएवर लिविंग का जो बिजनेस है दोस्तों, आज से 4.5 साल पहले, राइट, मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर युगांशु सिंगला सर, उन्होंने मेरे को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। उस टाइम में दोस्तों मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था, आई वॉज इन चंडीगढ़। हमारे में से काफी लोग होंगे जिन्होंने चंडीगढ़ के बारे में सुना होगा, तो वहां पे चंडीगढ़ में था। तो उन्होंने मेरे को एक बार एक शाम को बुलाया, फॉरएवर लिविंग का जो प्लेटफॉर्म है, जो प्लान है, ठीक है नहीं, मेरे सीनियर रमन औजला सर ने मेरे को समझाया। ठीक है। तो पहले दिन जब दोस्तों बिजनेस को देखते हैं, मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, क्या पहले दिन हमें सारी चीजों की क्लैरिटी हो जाती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 100 बातें बताई उसमें से 99% बातें मेरे ऊपर से निकल गई, बट मेरे को एक चीज क्लियर हुई कि इस प्लेटफॉर्म में पोटेंशियल तो है। इस चीज का जो एहसास है, इस चीज का जो एक ट्रस्ट है, पहले दिन कहीं ना कहीं मेरे को दिखा। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक ही दिन में देख के आपको एक पूरा पिक्चर बना लेना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा होगा वैसा होगा, नो। उसके बाद मैंने दोस्तों कई दिन इस प्लेटफॉर्म के बारे में सर्च आउट किया, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में। और आप देखिए दोस्तों, हर एक पहलू के बारे में आज हम बात करेंगे। हम बात करेंगे आज हम दोस्तों कि कैसे आप अपनी लाइफ को एम्पावर कर सकते हो। आप में से काफी हाउसवाइफ बैठी होंगी, तो हाउसवाइफ में मैंने देखा है कि पढ़ाई काफी ज्यादा आज के समय में, एजुकेशन हमारे भारत में काफी ज्यादा है। कोई ग्रेजुएट है, कोई मास्टर्स है, पर उसके बाद भी जब आप अपनी फैमिली पे डिपेंड होते हो, तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक एज अ हाउस वाइफ घर पे काम करके किस तरीके से अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो। डजेंट मैटर आज आप एक स्टूडेंट हो, आप एक जॉब पर्सन हो, हर कोई इंसान इस बिजनेस का पार्ट बन सकता है और इस बिजनेस के अंदर तरक्की कर सकता है। ठीक है जी। सो दोस्तों मेरे को पहले दिन ज्यादा समझ नहीं आया, कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट हुआ, विश्वास हुआ। और इस विश्वास का बहुत बड़ा रीजन क्या था, क्योंकि जब मैंने अपने सीनियर से पूछा कि सर आपने बोला है कोई भी काम एक दिन के अंदर समझ नहीं आता, कुछ दिन ट्रेनिंग से लगाना पड़ेगा, सर ट्रेनिंग का कितना पैसा है? तो उन्होंने बताया ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं है, ट्रेनिंग्स आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों इतना हैरानी मेरे को उस टाइम पे हुआ कि मैंने स्कूल टाइम पे, हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, ट्यूशन में भी पढ़ते हैं, +1 +2 में भी पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन भी किया,
क्या आज तक कहीं पे आपको ट्रेनिंग या एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिला? यस या नो? हाँ जी। नो। तो वही चीज मेरे को लगा कि यार अगर ट्रेनिंग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर हमसे कुछ मांग नहीं रहे, इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? तो दोस्तों अगले दिन से पार्ट टाइम में, शुरू में तो मैंने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था, अगले दिन से मैंने ट्रेनिंग को लगाना चालू किया। ट्रेनिंग लगाते लगाते मैंने क्लियर किया कंपनी के बारे में। कई लोग डाउट करते हैं कंपनी के बारे में, कंपनियां भाग जाती हैं, कंपनियां ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। दोस्तों देखो, किसी भी कंपनी का अगर चुनाव करना है, सबसे पहले आपको उसका बैकग्राउंड जानना चाहिए। कंपनी की अगर बात करें दोस्तों, हो सकता है आपने पहली बार फॉरएवर लिविंग सुना हो, पर मैं आपको बता देता हूं, आपके घर में आने से पहले कंपनी 170 देशों में फैल चुकी है। 4000 से ज्यादा कंपनी के पूरी दुनिया में ऑफिसेज हैं। आप इमेजिन करके देखिए, और आज तक किसी भी कंट्री में कंपनी बैन या बंद नहीं हुई। और हम में से काइंडली घर पे बैठे बैठे रीजन करिए काइंडली एक बार, आप में से कितने लोग हैं जिनका 45 ईयर से ज्यादा एज है? गारंटी लेता हूं 1 से 2% लोग होंगे मैक्सिमम। कितने ही लोगों का एज 45 ईयर से कम है? रीजन करेंगे? मैंने भी कर लिया, मेरा भी कम है। तो दोस्तों हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे जब कंपनी चालू हो गई थी। मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर, अ विजनरी मैन, उन्होंने इस बिजनेस कंपनी को स्टार्ट कर दिया था, हम पैदा भी नहीं हुए थे। और जब हम पैदा हुए, कंपनी ऑलरेडी पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी थी। मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरे को इस बिजनेस में आने से पहले ये भी नहीं पता था पूरी दुनिया में 170 देश भी हैं, बल्कि इतनी कंट्रीज में पूरी दुनिया में, ये भी नहीं पता था। ये स्टैंडर्ड है दोस्तों आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। ठीक है जी। तो नॉलेज होना, एजुकेशन होना बड़ा जरूरी है कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। 1978 13 मई को कंपनी स्टार्ट हुई, मिस्टर एक्स मॉर्गन सर ने स्टार्ट किया। 2000 में इंडिया में आई। ठीक है जी। इंडिया में कंपनी के 20 ऑफिसेज हैं। तो दोस्तों जब आप कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में सर्च आउट करते हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी के एसेट्स हैं। आप इमेजिन करो, एसेट का मतलब दोस्तों कैश रिच कंपनी है, एक भी रुपए का कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। तो जब ये सारी चीजों को दोस्तों मैंने जाना, मेरा जो विश्वास है इस कंपनी को लेकर डे बाय डे बढ़ता गया। ठीक है जी। तो दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी से मैं क्लैरिटी कराऊंगा आपको बिजनेस की। एक स्टोरी मैंने सुनी थी एक टाइम पे। वो कहते हैं ना, एक जो कुएं का मेंढक होता है ना, कुएं का मेंढक, जिसका जन्म उसी कुएं में हुआ है, उसके लिए तो पूरी दुनिया ही कुआं होती है, क्योंकि उसको कुएं के बाहर क्या है उसको पता ही नहीं है। तो मैं हमेशा मानता हूं, एक इंसान जब इस बिजनेस में आता है, उससे पहले मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे को लगता है मेरे लिए एक कुआं ही एक दुनिया था। राइट? क्योंकि लाखों रुपए की इनकम तो सोचते भी नहीं थे। राइट? मेरे आज भी याद है, मैंने अपने सीनियर को बोला कि सर आप तो महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, क्या मैं कमा लूंगा 50-60 हजार रुपया? राइट? क्योंकि दोस्तों मैं उस एरिया से आता हूं जहां पे अगर कोई व्यक्ति 50 हजार रुपए महीने का कमाने लग जाए, उसको ऐसा होता है मैं तो सेठ बन गया, मैं तो साहब बन गया। सो कहीं ना कहीं वो एक विश्वास नहीं होता था स्टार्टिंग में कि उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि कुएं का जो मेंढक है, वो कहते हैं ना दोस्तों, जब समंदर में जवाहर भाटा आता है, हाई टाइड्स आती हैं, समंदर की जो लहरें हैं दोस्तों, वो दूर दूर तक जाती हैं। तो लहरों में दोस्तों एक मछली जो है, राइट, या अगर समंदर का मेंढक बोल लो, मछली बोल लो, वो भी दोस्तों उस कुएं में एंटर कर जाती है। उसको मैं रिलेट करता हूं, हमारी वो है अपलाइन। तो जब वो मछली उसके अंदर एंटर करती है, वो मेंढक को देखती है, उसको बोलती है कि तू इतनी छोटी दुनिया में रहता है, दुनिया तो बहुत बड़ा है। तो वो मेंढक हंसने लगता है, कहता मेरे को पागल मत बना, मेरे को सब पता है, मैंने दुनिया देखी है, मैं बचपन से इसी दुनिया में रहता हूं। ठीक है जी। तो मछली उसको बोलती है कि तू मेरी बात नहीं समझ रहा, दुनिया बहुत बड़ी है, तेरे को वहां भी जाना चाहिए, समंदर में जाना चाहिए। पर मेंढक ने तो कभी समंदर का वर्ड नहीं सुना। तो दोस्तों सब मेंढक क्या करता है, वो अपने हाथ खोलता है। वो अपने हाथ खोल के ऐसा बोलता है मछली को, क्या इतना बड़ा है दुनिया? वो कहते नहीं, इससे भी बढ़िया बड़ा है। कहता इतना बड़ा है? कहते नहीं, इससे बड़ा है। कहता इतना बड़ा है, जितना पूरा कुआं है उतना हाथ खोल लेता है। कहते इतना बड़ा है? कहती नहीं, इससे भी कई हजारों गुना बड़ा है पूरा दुनिया। पर मेंढक क्या है, हंसता है उसके ऊपर। तो मेरे को बताओ गलत कौन है यहाँ पे? मछली गलत है या मेंढक गलत है? सभी ने बताना है चैट में, चैट आप सभी के पास है। राइट? सभी बताइए मेरे को, मछली गलत है या फिर मेंढक गलत है? दोस्तों कोई भी नहीं गलत, क्योंकि मछली समंदर से आई है तो उसने बड़ा दुनिया देखा है।
जो मेंढक है वो कुएं में रहता है तो उसको बड़ी दुनिया के बारे में पता नहीं है। तो ये चीज का अंडरस्टैंडिंग दोस्तों हमें होना चाहिए। बट जब हमें पता है कि यार वो सामने वाला बोल रहा है बहुत बड़ी बड़ा दुनिया है, मेरे सीनियर ने बोला ब्रदर 50,000 क्यों, लाखों रुपया कमाओगे तुम में और मेरे में क्या फर्क है, क्या फर्क है? भगवान ने तुम्हें बनाया, भगवान ने मुझे बनाया। बड़े बड़े लोग हम देखते हैं कोई लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे घर हैं। दोस्तों मेरे आज भी याद है मैं बेसिकली चंडीगढ़ में मेरे मैं बेसिकली तो पंजाब की एक छोटी सी सिटी मानसा से हूँ। तो 5th सेमेस्टर का टाइम था मेरा, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन में कर रहा था। तो उस टाइम में ना हमारी ट्रेनिंग लगती है, ट्रेनिंग। तो उस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग एक महीने के लिए मेरे को चंडीगढ़ में आने का उस टाइम में मौका मिला। तो यहाँ पे ना जैसे हर एरिया में कोई ना कोई पोर्श एरिया होता है, तो यहाँ पे एक एरिया है सेक्टर 7, सेक्टर 8, सेक्टर 9। तो वहां पे जब मैं गया ना, तो मैंने जब बड़े बड़े घर देखे, बड़े बड़े बंगले देखे, आई वाज लाइक यार ये भी किसी के पास होते हैं, इतने बड़े बड़े घर भी किसी के होते हैं। तो कहने का मतलब मन में ऐसा रहता था कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो इतने बड़े 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 घर हैं। तो आज भी मेरे याद है, एक घर की मैं छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। तो वहां पे दोस्तों क्या था ना, एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा था। 213 करके कोई मकान नंबर था, घर का नंबर था, विला था बेसिकली। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे को थोड़ा सा बताएंगे काइंडली भी ये करते क्या है। उन्होंने बोला ये बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो आप लगाइए घर में अगर 4 मेंबर हैं, 12 तो उनके नौकर चाकर हैं वहां पे घर में, ठीक है जी। सो वहां से एक माइंडसेट ओपन हुआ यार, कि वहां से एक सोच में आई एक चीज कि इतना भी बड़ा अचीव किया जा सकता है। तो सीनियर ने बोला कि यार अगर मैं कर सकता हूं तो ब्रदर आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। तो अगर आप मैं कुएं में रहता था, अगर एक इंसान कुएं में रहता है, अगर आपको समंदर के बारे में बताया जा रहा है, तो क्या हमें प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कुएं से समंदर की तरफ जाने के लिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कई लोग शक करते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं समंदर नहीं होता, ये तो कहानियां हैं, ये है वो है। मंजिल ना मिले वो अलग बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। तो मैं है मंजिल, दोस्तों एक बार कोशिश तो करके देख लेते हैं। मेरे को बिजनेस के बारे में बताया गया, बिजनेस करने से लाइफ बदल जाता है, क्योंकि देखो बिजनेस के क्या क्या फायदे हैं वो तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। बिजनेस में आपका जो तरक्की आपके हाथ में है। नॉर्मली जब आप जॉब करते हो दोस्तों, गाड़ी आपकी है ना, उसका जो स्टेयरिंग है, अगर गाड़ी आपकी, स्टेयरिंग किसके पास होता है? स्टेयरिंग होता है दोस्तों आपके बॉस के पास, उस कंपनी के पास। पर बिजनेस में जो स्टेयरिंग है वो आपके हाथ में है। गाड़ी को कितना तेज चलाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किस साइड को लेके जाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस में फायदे हमें पता है, हम खुद के मालिक हैं, खुद के बॉस हैं। दूसरा जो फायदा बहुत बड़ा बिजनेस के अंदर मिलता है कि दोस्तों सिक्योरिटी। जब आपको बिजनेस चलाना आता है, ठीक है जी, तो आप एक सिक्योर हो। आप किसी के अंडर जब काम करते हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। अभी कोविड में आपने देखा होगा करोड़ों लोगों का नौकरी चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो किसी और पे डिपेंड थे। तो बिजनेस के फायदे हम सभी जानते हैं। तो जब मेरे को वो दुनिया के बारे में बताया गया कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो, तो मैंने सोचा, डिसीजन बनाया। दोस्तों अगर जिंदगी आपको बदलना है अपना, निर्णय भी आपको ही लेना पड़ेगा, डिसीजन भी आपको ही लेना पड़ेगा। तो डिसीजन लिया, और वो डिसीजन कौन सा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग डिसीजन। क्योंकि जब आप कुएं से समंदर की तरफ प्रस्थान करने का कोशिश करोगे, उस कुएं में और रहने वाले जो मेंढक हैं, जो कि हमारे आसपास के लोग हैं। देखो मेरी बात को काइंडली अदरवाइज मत ले, ठीक है जी। मैं किसी मेरी कोई भावना नहीं किसी को ठेस पहुंचाने की, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं जो कि बड़ा परफेक्ट एग्जांपल है। तो बाकी जो मेंढक हैं, बाकी जो आसपास के लोग हैं, वो आपको बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों के सपने हैं, ये ऐसा थोड़ी होगा, लाखों की इनकम थोड़ी पहुंचेगी। तो मैंने सोचा मैं कोई बात नहीं, कोशिश करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो जॉब तो कर ही लेंगे, ठीक है जी। तो यही चीज मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, डिसीजन बनाना है, खुद का डिसीजन बनाना है, स्ट्रांग डिसीजन बनाना है, ठीक है जी। जो जैसे कहते हैं ना, मत कर परवाह उनकी जो देते हैं तुझे ताना, मत कर परवाह उनकी जो देते हैं तुझे ताना, झुका देंगे सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान कश्ती का काम है बहना, लहरें बन जाए तूफान कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो यही माइंडसेट कहीं ना कहीं था कि यार जिंदगी में मेरे को जो करना है वो मेरे को पता है। मेरे दोस्त रिश्तेदार सोचते हैं बेटा तो इंजीनियर बन गया, लाइफ सेट हो गया, पर मैं तो खुश नहीं हूं वहां पे।
मेरे को तो लाइफ में कुछ आगे और भी कुछ बड़ा अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों डिसीजन स्ट्रांग बनाया, उसके बाद वर्क हार्ड करना चालू किया, मेहनत करना चालू किया। यहाँ पे बहुत जरूरी होता है जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपका सिस्टम है, जैसे वो आपको गाइड करें दोस्तों वैसे ही आपको चलना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि मेरे को एक तजुर्बा है। दोस्तों मेरे को भी एक्सपीरियंस था, मेरे को इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस था, एक डॉक्टर को डॉक्टरी का एक्सपीरियंस होता है, एक पायलट को जहाज चलाने का एक्सपीरियंस होता है। पर अगर हमें बिजनेस करना है तो उसका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में हमें किससे सीखना पड़ेगा? जो ऑलरेडी आपसे पहले बिजनेस कर रहा है, और वो एक आपकी डायरेक्ट फर्स्ट अपलाइन, सेकंड अपलाइन, थर्ड अपलाइन, उससे बेहतर ट्रेनर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो ट्रेनिंग्स लगाना चालू किया, जो सिस्टम को क्लियर करना चालू किया। कंपनी कितने बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाती है आप इमेजिन करके देखो। जब मैंने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, दुनिया का बेहतरीन एलोवेरा। हर इंसान के अंदर चाहत होता है ना कि फोन हो तो दुनिया का बेहतरीन हो, घड़ी हो तो दुनिया का बेहतरीन हो, हर चीज जितना बेहतर हम कर सके उतना हमें करना चाहिए। ठीक है जी। कई लोग यहाँ पे बड़ा इन चीजों में फंस जाते हैं, नई नई कंपनी के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, कॉस्टली हैं। दोस्तों एक चीज को हमें समझना है, क्या हमारा जो शरीर है ये सस्ता है? हाँ जी। एक इंसान को कहा गया कि आप अपना एक उंगली काट के दे दो मेरे को, 50 लाख रुपए दे दूंगा, काट देंगे जी? सो दोस्तों हमें समझना है, घर मकान या फिर गाड़ी अगर खराब हो जाए नया ले सकते हैं, नया बना सकते हैं, क्या ये शरीर हमें नया मिलेगा? और कई बार लोगों को जो हेल्थ की कदर कब होती है, कहते हैं ना, जब एक इंसान हॉस्पिटल में कभी जाता है ना, घर के किसी मेंबर को दिखाने के लिए खुद कभी जाता है ना, तो कोई मेजर अगर प्रॉब्लम हो जाती है, वो भगवान को पता है हाथ जोड़ के क्या बोलता है, भगवान एक बार बचा ले, मैं सारी जिंदगी अपना ध्यान रखूंगा हेल्थ का। दोस्तों सेहत एक ऐसी चीज है, अगर आज इसका ध्यान ना रखा, कल को अगर कोई बीमारी हो गई तो सारी जिंदगी, तो बीमारी की एक डेफिनेशन होती है, वो हो तो जाती है, एक बार शरीर में आ तो जाती है, उसके बाद वो कभी वापस नहीं जाती, वो शरीर में ही रह जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे प्रोडक्ट्स दवाइयां हैं, हमारे प्रोडक्ट्स तो न्यूट्रिशन है, नेचुरल फूड एंड सप्लीमेंट्स हैं। सप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिन्होंने दवाई बनाई, हिपोक्रेट्स, उन्होंने बोला योर फूड शुड बी योर मेडिसिन एंड योर मेडिसिन शुड बी योर फूड। कहने का मतलब अगर आपका जो खाना है, अगर आपका डाइट है, उसके अंदर प्रॉपर तरीके के विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड्स हैं, तो आपको जिंदगी में कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे आप। 50 साल पहले, 100 साल पहले कितने लोग बीमार पड़ते थे? ऐसा तो नहीं था कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल भरे रहते थे। तो आज कहीं ना कहीं हमें अपनी हेल्थ की ध्यान रखने की जरूरत है। मार्केट में जो सस्ते प्रोडक्ट दिख रहे हैं उनके बारे में पढ़ने की जरूरत है। लोग कहते हैं सर मार्केट में भी एलोवेरा है, मैं हमेशा बोलता हूं उसके ऊपर पढ़ो एक बार, क्या लिखा है, विद एडेड प्रिजर्वेटिव। एलोवेरा का आप पी रहे हो बॉडी में से पॉइजन को बाहर निकालने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए, पर उस एलोवेरा, मार्केट वाले एलोवेरा में तो डला ही केमिकल हुआ है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो हमें कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। तो जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेते हो, जब मैंने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जाना, यूज किया, वो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ऐसा विश्वास हुआ, मेरा उस टाइम में माइंडसेट बना, जिंदगी भर ये प्रोडक्ट यूज करूंगा, जिंदगी भर। अगर आज मैं बाहर भी कहीं चला जाता हूं ऐसा कभी नहीं होता कि मैं कंपनी का प्रोडक्ट साथ में ना लेके जाऊं। अभी मैं बाहर आया हूं, ठीक है जी, कि जरूरी काम से, तो गाड़ी में सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं मैंने जो डेली यूज के होते हैं, एलोवेरा नेक्टर हो, जो भी मेन क्रीम हमारे प्रोडक्ट्स हो, स्किन केयर हो। तो आप इमेजिन करके देखो मेरे को तो कंपनी ने नहीं बोला कि नवी जी आपको प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, आपको तो ज्वाइनिंग डन करनी है। मेरा ज्वाइनिंग तो 4.5 साल पहले हो गया, पर हर दिन प्रोडक्ट यूज करता हूं बिकॉज ये प्रोडक्ट का जेन्युइनिटी है। तो हमें समझना है, जब आप कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हो आपका एक विश्वास बनता है। तो दोस्तों ट्रेनिंग से कंपनी के बैकग्राउंड पे विश्वास बना, फिर प्रोडक्ट पे विश्वास बना, और मार्केटिंग प्लान की अगर बात करी जाए, एक ऐसा प्लान जिसमें कोई लिमिट ही नहीं है। कैन यू इमेजिन? कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब कि हर चीज का एक लिमिट होता होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई लिमिट होता होगा, पर यहाँ पे ग्रोथ का कोई लिमिट नहीं है। हमारा जो फर्स्ट लेवल है, प्रेफर्ड कस्टमर के बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर, वहां से ही नो लिमिट स्टार्ट हो जाता है। उस लेवल पे कमाने वाले 5,000 महीने का कमाने वाले भी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, देर इज नो एनी लिमिट।
आप सोच के देखो यार, जब आपके ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितना मर्जी अर्न कर सकते हो, इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग किया। हर इंसान का जो स्टार्टिंग है वो जीरो से ही होता है, जीरो से ही हीरो बनता है। हमारे में से कई लोग सोचते हैं सर मेरा तो कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, मैंने तो कभी बिजनेस किया नहीं है, मेरी फैमिली ने बिजनेस नहीं किया। डोंट वरी, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने जब पहले कभी बल्ला नहीं पकड़ा होगा, उससे पहले उसको क्रिकेट खेलना नहीं आता था। श्रेया घोषाल ने जब तक माइक नहीं पकड़ा, उससे पहले सिंगिंग नहीं आता था उसको। हर इंसान जीरो से हीरो बनता है, कोई बड़ा चक्कर नहीं है। अगर आपके अंदर सीखने का लगन है, अगर आप मेहनती हो, अगर आपके अंदर विल पावर है, इच्छा शक्ति है, तो आप हर चीज सीख सकते हो। मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता, गाड़ी चलाना सीख गया, ठीक है जी। हमें साइकिल चलाना नहीं आता होता तो हम हर चीज सीख सकते हैं। तो दोस्तों सीखना चालू किया। तो मार्केटिंग प्लान के अंदर दोस्तों मैनेजर लेवल है। विद इन 1 ईयर, ऑलमोस्ट 11 महीने के अंदर दोस्तों, आई क्वालिफाइड माई मैनेजर लेवल। मेरा जो मंथली इनकम है 70,000 पर मंथ को क्रॉस कर गया। आप इमेजिन करके देखो यार, 70,000 पर मंथ को, है ना। वही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, कहते हैं ना स्टार्टिंग कहां से करते हो वो मैटर नहीं करता। एक इंसान बोले मैंने तो 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा हूं मैं, या 20,000 रुपए की कहीं जॉब कर रहा हूं, पर आफ्टर 2 ईयर उससे पूछा व्हाट इज योर सैलरी, उसने बोला 24,000। क्या उसको तरक्की मानेंगे? नो, वो तरक्की थोड़ी है, वो तो जस्ट एक गुजारा मुश्किल से चला रहा होगा व्यक्ति, ठीक है जी। तो दोस्तों जीरो से स्टार्ट करके विद इन 11 महीने मैनेजर, मंथली इनकम 70,000 पर मंथ क्रॉस कर गई, ठीक है जी। और 2 साल से पहले पहले मिलियनर क्लब क्वालिफाई कर लिया। मिलियनर क्लब का मतलब क्या होता है दोस्तों? जहां पे आपकी सालाना इनकम 10 लाख से ऊपर हो जाती है, ठीक है जी। तो मेरे आज भी याद है, मैं स्पेशली, हमारा सक्सेस डे था मुंबई में, चेंबूर में। तो मुंबई गया, वहां पे हरी सिंगला सर, उन्होंने इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पर्सन, हजारों लोगों के सामने दोस्तों वो ट्रॉफी दिया। जब वो ट्रॉफी लिया ना, वहां पे एक वादा करके आया अपने आप से कि आज मेरे को ये मिलियनर क्लब का ट्रॉफी मिला है, आने वाले समय में, आने वाले टाइम में मैं अकेला स्टेज पे नहीं चढ़ा करूंगा, मेरे साथ मेरी टीम के लोग भी चढ़ा करेंगे, ठीक है जी। 10, 20, 30, 40 दोस्तों ऐसे लोग बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। सो मेन जो चीज दोस्तों है, आपका विजन बड़ा होना चाहिए, आपका सोच बड़ा होना चाहिए। योर ओनली लिमिट इज योर माइंडसेट। कई बार हम सोचते छोटा है, बड़ा सोचने का टैक्स तो नहीं लगता। ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने बड़ा सोचा, भगवान ने बोला योर अकाउंट इज डेबिटेड विद 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए मैं तेरे अकाउंट से काटूंगा बिकॉज तूने बहुत बड़ा सोच लिया। नो, हाँ नो डाउट, खाली बड़ा सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ बड़े एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, ठीक है जी। अगर उस टाइम पे अपने आप से वादा किया अकेला नहीं कामयाब रहूंगा, टीम में और भी लोगों को सक्सेसफुल बनाऊंगा। हमारे भारत में दोस्तों बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। लोग मेहनत, मेरे पास कई बार काफी लोग आते हैं, बड़े मेहनती लोग होते हैं, बड़े ईमानदार लोग होते हैं। जब उनकी मैं इनकम पूछता हूँ, जब उनका मैं लाइफस्टाइल देखता हूँ, मेरे को एहसास पता है क्या होता है कि काश इसको 5 साल पहले फॉर एवर लिविंग मिला होता, 10 साल पहले फॉर एवर लिविंग मिला होता, आज इसका जो कहानी है वो कहीं और ही होता। राइट, क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हूँ, आज 1 लाख रुपए की इनकम हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, है ना। इस बिजनेस में जितने भी इंसेंटिव हैं, ठीक है जी, वो चाहे कार प्लान हो, वो चाहे दोस्तों एमआर हो, मैनेज रेटेड हो, ऑलमोस्ट एक दो इंसेंटिव को छोड़ के सारे इंसेंटिव क्वालिफाई कर चुका हूं। और ये तो जस्ट स्टार्टिंग है, अभी ऐसा नहीं है बहुत आगे चलेगा, नहीं, ये तो स्टार्टिंग है, बहुत आगे जाना है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लिमिट ही नहीं है। 4.5 साल में अगर मैं देखूं, दुनिया के नजरों से, सोसाइटी के नजरों से उनको लगता है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, ठीक है जी, बहुत बड़ा कर लिया। नहीं, अभी तो हमने, कहते हैं ना, अभी तो हमने अंगड़ाई ली है, अभी तो पूरा जहान बाकी है, बहुत कुछ बड़ा करना बाकी है। तो यही चीज मैं आप सभी को बोलूंगा दोस्तों, हमें अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है कि मेरे को कहां पे पहुंचना है, उस हिसाब से डेली एक्शन लेने की जरूरत है। कहते हैं मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो अगर घर से नहीं निकलेंगे, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। जब घर से निकल जाओगे, ट्रैफिक तो मिलेगा, चैलेंजेस तो आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि फॉरएवर में चैलेंजेस आते हैं, हर जगह चैलेंज आते हैं। मेरे को आप बताओ, मेरे पास एक व्यक्ति आया, वो सोचे कि सर मैं तो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे लिए तो बिजनेस करना बहुत मेरे को लग रहा है। मैंने बोला कंपनी कौन सा तेरे से लाखों रुपए मांग रही है? वो दूसरी बात, क्या साधारण जिंदगी जीना आसान है? मेरे को बताइए आप सभी। एक इंसान अगर बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो ट्रैवल करता है, बसों में, ट्रेन में, खुद भी करता है, अपने माँ बाप को भी करवाता है। क्या साधारण जिंदगी जीना आसान है? यस या नो? नो। तो अगर साधारण जिंदगी जीना आसान नहीं है, तो क्यों ना अच्छा लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए एफर्ट लगाएं। चैलेंज वहां पे आएंगे, एक्सेप्ट करें। कई लोग कहते हैं कि सर सोशल मीडिया में आजकल कई लोग बोलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, ये वो। दोस्तों, हमें अपनी इंडस्ट्री के बारे में एजुकेशन लेने की जरूरत है। क्या आप जानते हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट दोस्तों इस इंडस्ट्री के ऊपर लॉ बना रही है। गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले, आप सभी पढ़िए। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 को आप जाके पढ़िए। गवर्नमेंट ने क्या बोला, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स में। ठीक है जी। तो हमें पढ़ने की जरूरत है, एजुकेशन लेने की जरूरत है। यूट्यूब पे किसी ने एक नेगेटिव वीडियो डाला, हमें नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट जो गाइडलाइंस है उसमें बड़ा क्लियरली बोला गया है कि एक कंपनी के अंदर आप बिजनेस करने जा रहे हो, मेक श्योर उस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में कई कंपनी ऐसी हैं, 10 के नीचे है ना, 10 जोड़ो फिर आगे 10 जोड़ो, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसको बोलते हैं दोस्तों स्कीम और स्कैम। कोई भी कंपनी के अंदर जा रहे हो, प्रोडक्ट होना चाहिए, पर वो एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको आप यूज करना चाहो, अपने डे टू डे लाइफ में यूज करना चाहो। कंपनी अगर बिजनेस ना भी दे, तब भी आप उसको यूज करना चाहो। ठीक है नहीं? तो मन में कई बार किसी का ख्याल आता है कि कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं, इसलिए लोग यूज करते हैं क्योंकि कंपनी बिजनेस करने का मौका दे रही है। ये प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है? ये तो महंगा है। एप्पल वाले ने तो मेरे को बिजनेस करने का मौका नहीं दिया, मैं तो फिर भी इसको यूज कर रहा हूं। अभी रिसेंटली गाड़ी लिया, गाड़ी तो 10 लाख का भी ले सकता था, 18 लाख का गाड़ी लिया। बोलने वाले ने तो ये भी बोला, कहता 10 लाख की गाड़ी हो, तेरी गाड़ी में क्या फर्क है? कह तेरी गाड़ी 20 लाख की आई है। कहता 4 टायर उसमें है, 4 टायर उसमें है, 5 बंदे उसमें बैठते हैं, 5 उसमें बैठते हैं। क्या दोस्तों ऐसे हम सही या गलत का पता करते हैं? 5 उसमें बैठते हैं और 5 उसमें बैठते हैं। एजुकेशन लेने की जरूरत है कि नहीं है उस व्यक्ति को? सो वहां पे क्लियरली बताएगा। तो जब कंपनी के प्रोडक्ट यूज करे फॉर एवर लिविंग के, इतने अच्छे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे लिए कंपनी के प्रोडक्ट्स का क्या लेवल है। जो मेरे माइंड में, जो मेरे मन में एक भगवान का दर्जा है, भगवान का। अभी आप सभी जानते हैं कल 22 जनवरी है। श्री राम मंदिर के बारे में सभी जानते होंगे। तो मेरे मन में जो एक भगवान का दर्जा है दोस्तों, वही दर्जा फॉर एवर लिविंग का है, कंपनी के प्रोडक्ट्स का है। तो आप सोच के देखो। ठीक है जी। सो कितने क्वालिटी, कितने बेहतरीन प्रोडक्ट्स होंगे, उसका रीजन क्या है? बिकॉज मेरे को दोस्तों बचपन से डाइजेशन का प्रॉब्लम था। बड़ा मैंने दर्द सहा उस डाइजेशन की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। मेरे को स्किन प्रॉब्लम थी, इतने तगड़े मेरे को रिजल्ट मिले। 4.5 साल से मेरी डाइजेशन का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है, मेरा स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है। मेरी फैमिली में कई प्रॉब्लम थी, वो आज बिल्कुल ओके हैं। अगेन बोलना चाहूंगा, दवाई नहीं है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन है। और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कहते हैं ना, एक बार किसी के घर में तो जाते हैं, कभी वापस नहीं आ जाते, जिंदगी भर बंदा उसका फैन हो जाता है। ठीक है। तो प्रोडक्ट्स यूज करना चालू किया, तो मैं वही आपको बता रहा हूं कि रूल्स में, डायरेक्ट सेलिंग रूल में बड़ा क्लियरली बताया गया है, प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए, खाली लोगों को जोड़ने से पैसा नहीं आना चाहिए, सेल्स या टर्नओवर होना चाहिए जो कि हमारे बिजनेस फॉर एवर लिविंग सारे की सारे रूल्स को 110% फॉलो करती है। ठीक है जी। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों क्या है, अगर मार्केट में नेगेटिविटी है, वो गलत कंपनियों को लेके है। सो हम ब्लेस्ड हैं। आप जितने भी लोग अभी सोच रहे हैं बिजनेस को ज्वाइन करने का, मतलब कि आपको, मतलब कि सोचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। विदाउट एनी डाउट आपको ज्वाइन करना चाहिए, पार्ट बनना चाहिए दोस्तों। एक रेवोल्यूशन का पार्ट बनोगे आप आने वाले समय में। आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, आप यहाँ पे देखोगे फॉर एवर लिविंग इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 1 तो होगी ही होगी। यहाँ पे भी डायमंड मैनेजर्स हमारे हैं ना, यहाँ पे लेवल, सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर मैनेजर, डायमंड मैनेजर, आने वाले समय में वो आपको इंडिया में दिखेंगे। एंड आई एम श्योर आप में से कई डायमंड मैनेजर्स हमारे बीच में बैठे हैं। क्या विश्वास है अपने ऊपर? हाँ जी दोस्तों, किस किस को अपने ऊपर विश्वास है, एक बार चैट में यस टाइप कर दीजिए। और जो जो ये वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए, तो पता चलेगा आपके अंदर कितना विश्वास है दोस्तों। क्योंकि सारी की सारी दोस्तों जो गेम है वो विश्वास की होती है। हम बात बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करते हैं कि धीरू भाई अंबानी साहब जो है पेट्रोल पंप पे काम करते थे, करते करते पूरी दुनिया के, पूरे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने।
तो दोस्तों विश्वास तो होगा ना उनको अपने ऊपर। हाँ, दुनिया को विश्वास नहीं होगा। हो सकता है जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करो आपके आसपास वाले लोग आपको सपोर्ट ना करें, कोई इशू नहीं है दोस्तों, आप उनको प्रूव करके दिखाओ। कहते हैं एक दिन गालियों का शोर तो तालियों की गूंज में बदल ही जाएगा। गालियों का शोर तो तालियों की गूंज में बदल ही जाएगा। बस बस तुम इस बात पे कमिटेड रहना कि जब तक ये दिन आ नहीं जाता तुम छोड़ोगे नहीं। तो आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं 15 दिन करके देख लेती हूँ, 15 दिन करके देख लेता हूं। दोस्तों ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि लॉटरी डाला 15 दिन में निकलेगा। आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना है कि मेरे को कम से कम दुनिया का सबसे छोटा ग्रेजुएशन कितने टाइम का होता है, 3 साल का। एटलीस्ट 3 ईयर का विजन लेके आए, और यहाँ पे आपको मैनेजर बनने में 3 साल तो लगेंगे नहीं। ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं दोस्तों जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर कन्विक्शन आता है, ठीक है जी, और उस कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ जब आप काम करते हो दोस्तों, आपके विजन से लोग भी इंस्पायर होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होने में समय लगता है। जब आपका टीम बड़ा होता है उसके बाद समय ही नहीं लगता। आज बड़ा ब्लेस्ड फील होता है जब आज टीम में दोस्तों अभी हम अपनी टीम का रिट्रीट लेके गए थे। जैसे फॉरएवर लिविंग मैनेज रिट्रीट करते हैं, तो ऐसे ही हम अपनी कंपनी का अपनी टीम का रिट्रीट लेके गए। तो वहां पे एक मैम गए हमारे साथ, तो मैंने उनसे पूछा मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो शी वॉज लाइक, वो ऐसा था कि सर मैं तो जिंदगी में पहली बार मैंने जहाज देखा। मैं तो पहली बार जब बैठी 5 स्टार होटल में सर जब गई, ऐसा लगा जैसे कोई मूवी चल रही है। समझ रहे हो दोस्तों, जब ऐसे साधारण लोगों का जिंदगी बदलता है, वहां पे अपने ऊपर इतना प्राउड होता है कि मैंने 4 साल पहले इस काम को, 4.5 साल पहले काम को करने का डिसीजन लिया, वो मेरा जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। ठीक है जी, इन चीजों में नहीं फंसना। सर घर वाले नहीं मान रहे, मैं ये नहीं कहता हमारे घर वाले हमारे दुश्मन हैं, हम उनको समझा सकते हैं। ठीक है जी, आप उनको प्यार से पूरा एजुकेशन लेके अच्छे तरीके से आप उनको समझाइए, अपने सीनियर से मनाइए। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा कामयाब ना हो, हर माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा सक्सेसफुल हो, पर वो डेफिनेटली मानेंगे। ठीक है, बट आपको दिल के साथ ईमानदारी के साथ मेहनत करके वो ये चीजें दिखानी है उनको। क्योंकि अगर उन्होंने आपको समय दिया तो आप कामयाब होके भी दिखाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें ये होता है कि सर बस घर वाले हाँ कर दें, नहीं, उसके बाद हो तो हमारी भी एक ईमानदारी होनी चाहिए कि हम उनको सक्सेसफुल होके दिखाएं। और वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं हमेशा अपनी टीम में लोगों को बोलता हूं दोस्तों, कहते हैं ना हमें एक पौधे को पानी दे 1 साल, और 1 साल बाद वो फल ना दे, दर्द होता है कि नहीं होता कि मैंने 1 साल इसका देख रेख किया। हमारे माँ बाप ने दोस्तों सालों ही हमें पानी दिया, क्या आज उनको हम उनका फल दे रहे हैं? हाँ जी। हमारे में से कई मैरिड पर्सन होंगे, क्या दोस्तों जो आपने बचपन में कॉम्प्रोमाइजेस देखे, क्या आप चाहते हो आपके बच्चे भी देखें? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो दोस्तों आज हमें एक राइट प्लेटफॉर्म पे बिजनेस को स्टार्ट करना है, और विद जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कुएं वाली एग्जांपल से कि सबसे पहले तो मेरे को विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है, उसके बाद मेरे को प्रयास करना है उस कुएं से समंदर की तरफ जाने का। जब आप प्रयास करोगे, लोग आपको नेगेटिव करेंगे, आसपास वाले आपके बारे में बोलेंगे, ठीक है जी, पर आपको किसी का नहीं सुनना, आपको अपने दिल की सुननी है। ठीक है जी, और फैक्ट के साथ चलते जाना है आगे। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, एक ओपिनियन होता है, एक होता है फैक्ट। विराट कोहली अच्छा है या बुरा है, ये लोगों के ओपिनियंस हैं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा भी लगता है, पर वो विराट कोहली लेजेंड ऑफ क्रिकेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी तरीके से ये इंडस्ट्री अच्छा है या बुरा है, ये तो लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। एक बच्चा जब क्लास में फेल हो जाता है, उसको वो कॉलेज घटिया लगता है, वो टीचर घटिया लगता है, वो उसका अपना एक्सपीरियंस है। पर सच्चाई ये है, इस इंडस्ट्री में फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर पूरी दुनिया में 10 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। 10 मिलियन का अंदाजा समझ रहे हैं आप, 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर, जिसमें से लास्ट ईयर आई वेंट टू अबू धाबी, अबू धाबी जाने का मौका मिला। हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स दोस्तों, जो सीनियर मैनेजर मैनेजर एंड अबव लेवल पे थे, है ना, ग्लोबल रैली पे मिलने उनको मिलने का मौका मिला। आप इमेजिन करके देखो। ठीक है जी, सो दोस्तों मैं यही चीजें आप सभी को बोलना चाहूंगा कि हमें वो एक डिसीजन लेना है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, लोगों का परवाह नहीं करना, ईमानदारी के साथ अपना मेहनत करते जाना है दोस्तों। ठीक है जी, और डेफिनेटली
जो जो चीजें आप सोच के जाओगे कि मेरे को ये चीज चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा आप इस बिजनेस में हासिल करोगे। क्योंकि 4.5 साल में मैंने खुद नहीं किया हासिल वो चीज, खाली मैंने टीम में भी, मैंने फॉरएवर लिविंग इंडिया को भी ग्रो करते देखा। अभी रिसेंटली आप इमेजिन करो, फॉरएवर लिविंग इंडिया ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। एक महीने में 65,000 सीसी, 65,000 सीसी। हम शुरू में ना कभी 2 सीसी, 25 सीसी, 75 सीसी, 120 सीसी में उलझ के रह जाते हैं, और कंपनी ने 65,000 सीसी का माइलस्टोन कवर कर दिया। तो मैं तो पूरा ईमानदारी के साथ अपना 200% लगा रहा हूं, फॉरएवर लिविंग इंडिया नंबर 1 आना चाहिए। क्या आप लगा रहे हो? यस या नो? तो हम सभी आज एक वादा करके जाएं कि हम अपना 110% लगाएं, ताकि ना केवल हमारा जिंदगी बदले, हमारे थ्रू हजारों लाखों लोगों का भला हो। और फॉरएवर लिविंग का जो मकसद है, हेल्थ एंड वेल्थ, कहते हैं ना, एक घर में अच्छा वेल्थ हो, अगर बीमारी हो ना तो वेल्थ चला जाएगा। अगर अच्छा हेल्थ हो, वेल्थ ना हो, तो उस घर में भी क्या है, कोई ज्यादा खुशियां नहीं होती। अगर दोनों चीजें हो, हेल्थ भी हो, वेल्थ भी हो, वो एक खुशहाल घर होता है। और वही हमारा मिशन है जो हमने फॉरएवर लिविंग के अंदर दोस्तों पूरा करना है। तो कितने लोग, सभी ने मेरे को चैट में यस करके टाइप करना है, जो मेरे को वादा करते हैं कि हमारा जो दोस्तों मिशन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हेल्थ पहुंचाना, हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वेल्थ पहुंचाना, राइट, हमारे वर्ल्ड बेस्ट मार्केटिंग प्लान के थ्रू। वो हम अपना जो काम है ईमानदारी के साथ पूरा 110% लगा के करेंगे। कितने लोग यस टाइप करते हैं जी? और जिनका अभी लाइक रहता है वो भी लाइक कर दीजिए, ताकि मैं देख सकूं आप में से कितने लोग हैं जिनके अंदर एक फायर है। राइट, सो अभी बहुत जल्द आने वाले समय में हमारे सक्सेस डे भी आएंगे, तो अपना अचीवमेंट करना चालू कर दीजिए। वहां पे मिलेंगे भी, और आपको स्टेज पे मिलेंगे। तो दोस्तों, मेरी तरफ से इतना ही है। बड़ा अच्छा लगा आप सभी से मिलके। वंस अगेन मैं थैंक्स करना चाहूंगा फॉरएवर लिविंग इंडिया की मैनेजमेंट का, फॉरएवर लिविंग अमेरिका की मैनेजमेंट का। बड़ा ही अच्छा लगा आप सभी वंडरफुल ऑडियंस को मिलने का। एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मेरे को एक पार्ट ऐसे सिस्टम का, जहां पे हजारों लोगों तक मेरा आवाज गया, मेरे को सिस्टम का पार्ट बनने का मौका मिला। एंड डेफिनेटली दोस्तों, मैं भी आप सभी को वादा करना चाहता हूं कि आने वाले समय में मैं आपको टॉप 20 में दिखूंगा फॉरएवर इंडिया में। और आने वाले समय में आपको मैं, हमारा जो जीएलटी है, ग्लोबल लीडरशिप टीम, बहुत जल्द उस लेवल पे भी आपको दिखूंगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। जाके अपने सीनियर के पास जाके पूछिए आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। प्लानिंग नहीं है तो प्लानिंग को लीजिए कि नेक्स्ट लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर कब करना है, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। वो कहते हैं अ ड्रीम विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। बिना रणनीति के तय किया हुआ लक्ष्य महज एक ख्वाहिश है। कहते ना, शाहजहां ने जब सोचा था ताजमहल बनाना है, खाली सोचा नहीं, प्लानिंग भी बनाया था। उसके बाद एग्जीक्यूशन भी किया, एक्शन भी लिया। एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। तो लीजिए, अपने प्लानिंग बनवाइए अपने सीनियर से, डेली टास्कों को जानिए, और ईमानदारी से अपना डेली काम करना चालू करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।